हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ये जैकेट की वीडियो। इसकी फ़्रॉक की वीडियो मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके साथ का ही ऊपर का जैकेट है जिसका मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और ये 2 साल तक के बच्चे का है, जिसको 2 साल तक के बच्चे को आप इजीली इसको पहना सकते हैं और इसको देख के आप कोई और तरह की जैकेट भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। और इसकी मेज़रमेंट और इसका सारा नाप जो है मैं आपको लास्ट में इसका बताऊंगी। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाइट कलर की वूल ली है। इसके लिए ऊपर की जैकेट में वाइट कलर की बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर ये देखिए मैंने वर्धमान की ब्लूबेल वूल जो है वो इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा वूल यूज़ किया था। कई बार फ्रेंड्स मैसेज करते हैं ना कि आपने वूल कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने वर्धमान ब्लूबेल निटिंग यार्न जो है मैं इसमें ये यूज़ कर रही हूँ। इसको आप 9 नंबर और 10 नंबर सिलाइयों पे बना सकते हैं और बहुत अच्छी वूल है, ये सॉफ्ट है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे ये अपनी सिलाई पे फंदे डाले हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैंने 72 स्टिचेस जो हैं मैंने सिलाई पे डाले हुए हैं। 72 फंदे फ्रेंड्स इसमें सिलाई पे मैंने बॉर्डर के लिए डाले हैं। और मैंने यहाँ पे डबल धागे का बॉर्डर डाला है। वो मैंने इसका जो नीचे फ्रॉक बनाया है उसमें भी मैंने ऐसे ही डाला है। और इसका वीडियो भी मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये मैं अभी 10 नंबर सिलाइयों पे डाल रही हूँ, बाद में मैं इसको 9 नंबर पे शिफ्ट कर दूंगी। ऊपर का गला जो है मैं 10 नंबर पे यहाँ पे बना रही हूँ। ये जो कार्डिगन है हमारा, ये 2 से 3 साल तक के बच्चे का है। पर यहाँ पर गला जो है मैं यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि इस गले को हमने किस तरह से बनाना है। फंदे डालने के बाद मैंने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ इसमें बना ली हैं, एक उल्टी साइड से, फिर एक सीधी से, फिर एक उल्टी साइड से। तो यहाँ पे मैंने उल्टी उल्टी सिलाइयाँ जो है यहाँ पे ये पर्ल वाइज मैंने इनको बुना है, ये देखिएगा। और 10 नंबर नीडल मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ। तो ये फिर आगे चलिए फ्रेंड्स इसको बनाना शुरू करते हैं। अभी हम सीधी साइड पे हैं और 3 सिलाइयाँ मैंने इसमें बना ली हैं। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ से अब आगे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया। ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर है जिसमें मैंने ये 4 बीड्स की लाइनें बनाई हैं, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद हमने यहाँ पे अब फंदे जो हैं वो डिवाइड कर लिए हैं, जिनको हमने ये अब इसके हिस्से कर लिए हैं ना, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और बाजू के। और यहाँ पर एक बना लिया है काज, जो कि ये बटन होल। तो ये मैंने पट्टी के लिए लिए हैं यहाँ पे 7 फंदे, जिसमें मैंने 4 फंदों को छोड़ के 4 के बाद यहाँ पे बटन होल बना लिया है। और ये यहाँ बनाया था 1 2 और तीसरी सिलाई पे बनाया था मैंने यहाँ पर तीसरी लाइन में। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल 8 सिलाइयाँ बनाई हैं इसमें। 8 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमारा जो बॉर्डर है वो इस तरह से बना है प्लेन में। तो यहाँ पर अब हमने ना आगे बहुत सिंपल सी रेगलॉन स्टिच के साथ इसको आगे चलाना है। तो यहाँ पर ये मैंने जो इसके हिस्से किए हैं वो आप यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे जैसे ये फ्रंट पार्ट है दोनों तरफ से, तो फ्रंट पार्ट में मैंने 7 फंदे बटन पट्टी के हैं दोनों तरफ को, 7 फंदे बटन पट्टी के लिए छोड़े हैं। उसके बाद आगे 7 फंदे जो हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं फ्रंट पार्ट के लिए। ये फ्रंट पार्ट के 7 फंदे यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिए हैं हमने 7 फंदे बाजू के ना, बीच में हमने 2 फंदे लिए हैं रेगलॉन कटिंग के लिए, सॉरी रेगलॉन स्टिच के लिए, जिसमें हमने फंदे बढ़ाने हैं। ये 2 फंदे उसके लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे आगे हमारी बाजू के लिए हैं। उसके बाद फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे 2 फंदे जो हैं हमने रेगलॉन स्टिच के रखे हैं, जिसमें हम मार्कर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 2 फंदे रेगलॉन स्टिच के हैं जिसमें फंदे बढ़ाने हैं आगे। और उसके बाद यहाँ पे पीछे जो हैं 20 फंदे जो हैं बीच में, यहाँ पर ये हैं हमारी बैक पार्ट के पिछले वाले पल्ले के हैं 20 फंदे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये 20 फंदे पिछले पल्ले के हैं। उसके बाद फिर से 2 फंदे हमने यहाँ पे रेगलॉन स्टिच के रखे हुए हैं।
जो कि दोनों तरफ हमारे जाएंगे। इसमें 2 फंदे यहाँ पे रखे हैं, उसके बाद फिर से 7 फंदे बाजू के हैं, रेगलॉन स्टिच के बाद 7 फंदे बाजू के, और फिर से यहाँ पे ये टोटल 14 फंदे हैं, जिसमें 7 फंदे बटन पट्टी के हैं और 7 फंदे आगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट के हैं। तो बीच में 2 फंदे यहाँ पे रेगलॉन स्टिच के भी हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। तो यहाँ पे चलिए फिर फ्रेंड्स आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसको हमने बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया है, इसकी जो ये साइड वाली हमारी किनारी रहेगी ना, बहुत अच्छे तरीके से गोल गोल आए, तो इस तरह से बनानी है हमने। जब हम ये इस साइड वाली सिलाई बनाएंगे ना, उल्टी साइड वाली, तब हमने इन फंदों को नहीं बुनना, जो पहले लास्ट वाले 2 फंदे हैं उनको नहीं बुनना, और धागा जो है वो इस तरफ को हमने मोड़ लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं ना, इनको इस तरह से हमने दोनों को एक साथ बैक लूप से बुनना है, इस तरीके से, और ऐसे लेते हुए। और अब धागा जो है ना अपनी साइड को करते हुए, ये जो फंदा है पहला फंदा 2 के बाद 2 को एक साथ बुन लिया, उसका जाली डालनी है और ये फंदा ऐसे सीधा बुनना है। उसके बाद बाकी फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। मैं इस स्वेटर को ऐसे प्लेन बुन रही हूँ, लेकिन दोनों साइड से सीधा सीधा ही बुनूंगी, ताकि इसमें ऐसे बीट्स की लाइन नहीं आए बस। तो यहाँ पर ये बटन पट्टी के फंदे हैं 2, 4, 6 और ये 7 फंदे जो हैं वो बटन पट्टी के हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिज़ाइन डालने वाले हैं इस जगह पे, तो उसमें 2 फंदे मेरे उल्टे आएंगे। अब हम धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, ये 3। ये थोड़ा सा डिज़ाइन डालूंगी मैं यहाँ पर। 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को करूँगी, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे। अब यहाँ पे ये जो मार्कर है ना, इसको अब हमने हटाना है, और यहाँ पे हमने ये जो अपनी जो यहाँ पे रेगलॉन जो यहाँ पे इंक्रीज़ है वो यहाँ पे करनी है। तो आगे के जो 2 फंदे हैं ना, इनके ऊपर हमने यहाँ पे जाली डालनी है। तो यहाँ पे देखिए धागा ऐसे अपनी तरफ को करते हुए इन 2 फंदों को हमने सीधा बुनना है, इस तरह से 2 फंदे सीधे बुने, यहाँ पे 2 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है, और आगे के भी ये जो 7 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है। ये हमारे बाजू के फंदे हैं। इसी तरह से 2 जालियां डल की हमारी यहाँ पे, एक हमने यहाँ पे डिज़ाइन डाला है, और ये हमने 2 जालियां डाल दी यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ हमने डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये हमने यहाँ पे एक बार यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा, और अब हमने फिर से यहाँ पे फंदे जो हैं वो यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जाली के बाद ये 2 फंदे बीच के इंक्रीज़ के हैं, और 2, 4, 6 और ये 7 बाजू के फंदे हैं। धागा इसको यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे फिर से हमारी यहाँ पे जाली आएगी। अब हमने बैक पार्ट के फंदे जो हैं वो उसके साथ इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए रेगलॉन इंक्रीज़ है, ये रेगलॉन से फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया, और बीच के 2 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुनेंगे। फिर यहाँ धागा अपनी तरफ को करेंगे, और आगे के 20 फंदे जो हैं उनको इसी तरह से सीधे बुनेंगे, एक जाली डालते हुए। ये बहुत सिंपल वाली जो फंदे बढ़ाना है, बहुत सिंपल से हैं। इस तरह से बहुत सारी डिज़ाइन आते हैं रेगलॉन वाले, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सादी और सिंपल है इसमें। तो अगले मार्कर तक हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे। यहाँ पे हमारे जो है 2, 4, 6, यहाँ पे 7 ये बाजू के फंदे हैं, और इसकी रेगलॉन जो आएगी वो यहाँ पर आएगी। तो इस मार्कर तक हम ऐसे सीधा बुन लेंगे, और मार्कर को इस साइड को कर देंगे, और अब हम हटा भी सकते हैं। अब धागा अपनी साइड को करना है, और अगले 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, एक जाली डालनी है यहाँ पे। 2 फंदे सीधे बुन दिए, एक जाली डली, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, फिर जाली डालेंगे ऐसे करके, और 2 फंदे यहाँ पर हम 7 फंदे आगे ऐसे सीधे बुन लेंगे। ये बाजू के फंदे हैं हमारे। ये देखिए इस तरह से
ये हमने बुन लिए। उसके बाद तो अब मार्कर को हम इधर करेंगे और यहाँ पे 2 फंदे, एक जाली डालेंगे और 2 फंदे जो हैं वो उनको सीधा बुनेंगे। 2 फंदा को सीधा बुन दिया। अब आगे फिर से हम यहाँ पे जाली डालेंगे एक, ऐसे करते हुए, क्योंकि आगे जो फंदे हैं ना इन पे हमने डालना है डिज़ाइन। तो ये ऐसे इनको 2 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे किया, 3 फंदे सीधे बुने और फिर 2 फंदे उल्टे बुने और आगे के 7 फंदे जो हैं उनको हमने सीधा सीधा बुन लेना है। पे ये जो है ना लास्ट वाले 2 फंदे, इनको हमने नहीं बुनना, इनको हम ऐसे ही सिलाई पे उतार लेंगे। अब यहाँ से हम पीछे मुड़ जाएंगे दूसरी सिलाई में। तो यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं ना इनको हमने, मैं उस साइड भी आपको बताया था, इस साइड से ऐसे बुनेंगे, 2 को एक साथ लेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे। अब एक फंदा जो है आगे वाला इसको सीधा ऐसे बुन देंगे, तो जो यहाँ पे घटा वो यहाँ पे बढ़ गया। अब आगे के जो ये हो गए हमारे 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे बटन पट्टी के इसी तरह से चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो आगे के 2 फंदे हैं ना इनको तो हमने सीधा ही बुनना है, ये हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं। यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे के 3 फंदे जो हैं इनको उल्टा बुनना है, जैसे हमने दूसरी साइड को डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से इस साइड भी चलेगा ये। अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे आगे के। अब ये जो रेगलोन कटिंग वाले फंदे हैं ये हमारे आएंगे यहाँ पर, सॉरी सीधे ही आएंगे। ये जाली वाला फंदा जो है ये सीधा आएगा। जो बीच के ये 2 फंदे सीधे हमने यहाँ पे बुने थे जाली के इधर और इधर, ये हमने यहाँ पर उल्टे बुनने हैं। ये फंदे हमारे सीधे सीधे चलेंगे इसी तरह से, बाकी फंदे हमारे उल्टे उल्टे चलेंगे इसी तरह से। अब ये मार्कर हम हटा देंगे यहाँ पे और मार्कर हम दूसरी साइड को लगाएंगे। अब बाकी फंदे सीधे सीधे बुनेंगे क्योंकि उल्टा उल्टा ही है सारा स्वेटर हमारा, सिर्फ डिज़ाइन को हम सीधा उल्टा करेंगे बस। ये जो बीच के 2 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, जो रेगलॉन स्टिच के चले हुए हैं हमारे साथ ये, बाकी हमने सारा ऐसे उल्टा उल्टा करके ही बुनना है। अभी निशान लग गया है तो इसको ये हमने रखने की, अब मैंने मार्कर हटा दिए हैं यहाँ से, धागा पीछे करेंगे। जो हमने बढ़ाया था फंदा जाली का उसको भी हमने यहाँ पे अब यहाँ पे ना हमने ये जो हमारी यहाँ पे रेगलोन स्टिच आ रही है यहाँ तक हमने इसको बुनना है। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये अब ये 2 फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है। ये जो फंदा है इसको हमने ऐसे उल्टा बुन दिया। इसके बाद का हम एक फंदा यहाँ पे ये उल्टा बुन लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे एक मार्कर। अब यहाँ से हम वापस मुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ से वापस मुड़ जाना है। इस फंदे को उतार लिया हमने और यहाँ से ये जो हमारा जाली से बड़ा हुआ फंदा इसको हम ऐसे बुन लेंगे और आगे हम फिर जाली डालेंगे। तो ये जो 2 फंदे हमारे जा रहे हैं ना इनके साथ ही हमारे रेगलोन ऐसे चलेगी स्टिच। 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे सीधे ही रहेंगे। उसके बाद आगे के फंदे के साथ हम ऐसे जाली डाल देंगे और बाकी के सारे फंदे आगे तक, जो यहाँ पर भी मैं एक मार्कर लगाने वाली हूँ। जो ये सीधे फंदे आए हैं ना 2, इसके बाद हम यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे और यहाँ पर लगा देंगे हम मार्कर। आगे का जो डिज़ाइन है ये वाला उसको हम, ये जाली का फंदा है उसके बाद का एक फंदा बुनेंगे और यहाँ पर एक मार्कर लगा देंगे। तो ये हमने मार्कर लगा दिया यहाँ तक। अब हमने इसको ऐसे बुन लेना है आगे तक।
अब यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे आगे रेगलॉन स्टिच के पास, तो यहाँ पर फिर हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे करके और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। अब फिर ये जो फंदा है इसके पहले ही हम यहाँ पे जो फंदा बढ़ेगा उसको आपने आगे के उसमें शामिल कर देना है, क्योंकि वो आपके पार्ट्स में शामिल हो जाएगा ना, बढ़ेगा फंदा। और वो जो 2 फंदे चले हुए हैं उन 2 फंदों को हमने ऐसे ही रखना है, ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ उन्हीं 2 फंदों के साथ हमने यहाँ जाली डालनी है दोनों तरफ। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे जाली डालेंगे और ये जो फंदा है इसको अब हम ऐसे बुन लेंगे और इसके बाद यहीं से ही हम मुड़ जाएंगे वापस और इसको ऐसे उतार लेंगे और आगे के जो फंदे हैं उनको, ये 2 फंदे हैं ना, इनको अब हमने ऐसे बुन लेना है सीधा, जाली से बड़ा हुआ फंदा सीधा। बाकी ये जो 2 फंदे हैं इनको उल्टा बुनना है आपने और फिर हम ये पीछे करेंगे तो इनको हम फिर बाकियों को इसी तरह से सीधा सीधा बुनते हुए जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए इस मार्कर के पास आ गए, तो अब ये मार्कर हटा के एक फंदा हम यहाँ पे बुन लेंगे आगे को ऐसे करके। एक फंदा हमने बुन लिया। अब यहाँ पर ना फिर से मार्कर लगा देंगे, मार्कर ऐसे पहचान के लिए लगाएंगे ताकि हम यहीं से वापस मुड़ जाएं। अब हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। जो मेरे डिज़ाइन के 2 उल्टे फंदे हैं ना उनको हमने ऐसे ये उल्टा उल्टा बुनना है। तो एक को बुनना नहीं है, जो हमने अभी उतारा उसको नहीं बुनना। और यहाँ पे देखिए ये हमारे ये पट्टी के फंदे हैं ना, 3 2 5 2 7, 2 उल्टे फंदे, 3 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे। उसके साथ जो हैं ये ऐसे घुमा के हमने इनको, अब जो जाली से बढ़ रहे हैं ना उनको उल्टा उल्टा ही बुनना है, सॉरी सीधा सीधा बुनना है। और जो वो 2 ही फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं जो डिज़ाइन के साथ के हैं। बाकी ये देखिए यहाँ पे अब सीधी साइड पे है ना, तो फंदे हमने बढ़ाने हैं यहाँ पे। उल्टी साइड जो है वो पूरी ऐसे ही बुननी है सीधी सीधी, उसमें कुछ बढ़ाना नहीं। अब फिर धागा अपनी साइड को करना है और एक यहाँ पे जाली डाल देंगे। तो ये जो 2 फंदे हमारे चले हुए हैं इनके साथ इधर भी जाली इधर भी जाली ऐसे डालनी है आपने। इन्हीं से ही हमारे फंदे बढ़ेंगे यहाँ पर, इन्हीं से ही स्वेटर में जो फंदे हैं ना वो सारे आपके यहाँ पे बढ़ेंगे, जितने भी होंगे यहाँ पर। ये देखिए दोनों साइड से, ठीक है, इसी तरह से। और अब यहाँ पे फिर से हमने एक एक फंदा यहाँ पे बनाते जाना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड वाला जो गला है ना वो थोड़ा सा हमारा ऊपर आएगा और आगे का गला जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो गले की शेप जो है वो अच्छी आएगी। यानी इनको बोलते हैं शॉर्ट रोज़ यहाँ पर। तो हम ये शॉर्ट रोज़ में बुन रहे हैं, तो अब हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक। जो आपके 2 सीधे फंदे आएंगे रेगलॉन स्टिच के, उनके इधर उधर आपने जाली डालनी है दोनों तरफ, जिससे आपके फंदे बढ़ेंगे और बाकी सारे फंदे आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। तो देखिए फिर एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, ये 2 सीधे फंदे हैं ना, अब तो अच्छे से दिखने लगे हैं। तो इनको आपने ऐसे बुनना है, धागा अपनी साइड को करना है। अब फिर एक यहाँ पे जाली डालनी है। ये उल्टी साइड पे आपने ध्यान रखना है कि ये 2 फंदे आपके उल्टे होने चाहिए। सीधी साइड से सारा आप सीधा सीधा ही बुनते हुए जा रहे हैं, सीधी साइड से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर थोड़ा बहुत हो जाता है गलत तो उधेड़ के दोबारा बना लीजिएगा यहाँ पे, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे ये अच्छे दिखेंगे बाद में, जब स्वेटर थोड़ा अच्छा सा बन जाएगा ना आगे तक तो बढ़िया दिखेगा फिर ये। तो इसी तरह से मैं अगले मार्कर तक बना लेती हूँ। अब देखिए मार्कर के पास आ गए, तो इस मार्कर को हटाएंगे और एक ये उल्टा फंदा है इसको भी अब हम ऐसे बना लेंगे। फिर मार्कर यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे यहाँ पर और ये इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे। सॉरी ये हमारा सीधा फंदा है ना, तो इसको ऐसे उतार लेंगे और आगे का एक फंदा सीधा है, ये डिज़ाइन के फंदे हैं, बाकी भी सारे ऐसे सीधे सीधे ही जाएंगे। अब आगे जो रेगलॉन स्टिच वाले 2 फंदे हैं, ये 2 फंदे ये हमने उल्टे बुनने हैं। फिर से ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। इस साइड हमें कोई जाली नहीं डालनी, सीधी साइड से ही हम जाली डालेंगे। अब हमने फिर से यहाँ पे जब आ जाना है ना फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे ये अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों को अब हम बुन लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन आएगा ना यहाँ पर,
तो ये तीनों को हम बुन लेंगे। मार्कर जो है वो यहाँ पे लेके चले जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। तो ये हम देखिए आगे यहाँ पे अब मार्कर को हटाएंगे और ये जो 3 फंदे हैं ना, इनको अब हमने यहाँ पे सीधा बुन लेना है इस तरह से। ये हमारे डिज़ाइन के फंदे हैं। अब हम मार्कर को यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे। और अब ये जो 3 फंदे हैं ना फ्रेंड्स, लास्ट वाले फंदे को उठाएंगे और 2 के ऊपर से पास कर देंगे। अब पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और अगला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। एक हम यहाँ पे जाली डाल देंगे और आगे के 2 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 2 फंदे उल्टे, बाकी फंदे सीधे। यहाँ पे जो ये 2 फंदे चल रहे हैं, इसके बगल में यहाँ पे जाली डालेंगे। ये हमारे फंदे जो हैं इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। बाकी सारे फंदे जो हैं इनको इसी तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। तो अब हम इसी तरीके से ना दूसरी साइड को भी डिज़ाइन बना लेंगे अपना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे बस ये शॉर्ट रोज चल रही है ना, इसके बाद शॉर्ट रोज ख़त्म हो जाएंगी तो डिज़ाइन हमारा अच्छे से दिखने लग जाएगा। लेकिन शुरू तो यहीं से करना है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बैक पार्ट की जो शॉर्ट रोज हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगी दो सिलाइयों के बाद। तो बाकियों को अगले मार्कर तक मैं ऐसे ही बुन लेती हूँ पूरा। आप भी यहाँ ध्यान रखिएगा, फंदे बढ़ाने हैं आपको। तो ये देखिए अब हम आगे फिर से डिज़ाइन के पास, जो हमारा डिज़ाइन है ना उसके पास आ गए हम। तो मार्कर मैंने अभी हटाया है। यहाँ पे ये 3 फंदे हैं हमारे, तो ये तीसरे फंदे को हम इस तरह से करेंगे। ये उल्टे फंदे हैं यहाँ पे। पहले तीसरे फंदे को उठाया, 2 के ऊपर से पास कर दिया। अब ये 2 फंदे बच गए, तो इनको हमने ऐसे बुनना है। एक बुना, उसके बाद एक सीधा बुना, फिर धागा अपनी साइड को किया, यहाँ पे ये इसके ऊपर से ऐसे जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बुन दिया। तो ऐसे हमारे ये 3 फंदे यहाँ पर जो बन गए। अब इसके बाद हम फिर यहाँ पे लगा देंगे मार्कर और यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम एक फंदा हम ऐसे उतार लेंगे और बाकी जो 2 फंदे हैं इनको ऐसे उल्टा बुन लेंगे। और जो 2 फंदे हैं ये सीधे चल रहे हैं, इनको सीधा बुनेंगे। डिज़ाइन के हैं ये, सीधे हैं। बाकी भी फंदे हमारे ऐसे सीधे सीधे ही आएंगे। आगे जो रेगलॉन स्टिच है उसके फंदे हमारे अब उल्टे आएंगे। तो जाली के बाद के ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे। यहाँ पे इनको हमने ऐसे उल्टा उल्टा बुनना है। बाकी सारे फंदे सीधे आएंगे। अब अगले मार्कर तक मैं ऐसे बुन लेती हूँ। ये जो है ये 3 फंदे हैं ना, इनको हमने उल्टा बुनना है, जो डिज़ाइन डाला है जिन पे हमने। ठीक है, अब ये आ गया मार्कर। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 2 फंदे हैं आगे हमारे, तो इनको अब हम दोनों को एक साथ ऐसे बुन लेना है मार्कर के बाद। अब मार्कर फिर लगा देंगे यहाँ पे और यहीं से अब हम वापस मुड़ जाएंगे। ये एक फंदे को स्लिप करेंगे और आगे का एक फंदा जो है इसको उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, आगे के 3 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। 3 फंदे सीधे, ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे डाला अभी एक बार। तो इसी तरह से ना आगे के जो ये जितने फंदे आपको दिख रहे हैं ये सारे उल्टे आएंगे इस साइड को। और उसके बाद यहाँ जाली डलेगी, 2 फंदे सीधे आएंगे। बस इसी तरह से नेक्स्ट मार्कर तक हम ऐसे ही बुनते हुए चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स देखिए आगे मार्कर के पास, तो मार्कर को यहाँ से हटाएंगे और अब ये जो 2 फंदे हैं ना, ये हमारे यहाँ पर ये ऐसे धागा अपनी साइड को करके इन दोनों को हम यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। अब हम यहीं से ही वापस मुड़ जाएंगे। अब हमने ये जो पट्टी के फंदे हैं ये यहाँ पर इनको एक साथ बाद में बुनेंगे। तो मार्कर को अब हम हटा देंगे और उल्टी साइड वाली सारी सिलाई को अपना कंप्लीट कर लेंगे। मार्कर अब नहीं लगाएंगे यहाँ पर। एक फंदा स्लिप करेंगे और एक को हम यहाँ पे बुन लेंगे। धागा अपनी साइड को करेंगे, आगे के 3 फंदे जो हैं इनको हम उल्टा बुन लेंगे। 3 फंदे उल्टे हैं, आगे के 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे।
तो ये डिज़ाइन वाले फंदे इस तरीके से हैं। बाकी फंदे आपके वैसे ही चलेंगे जैसे हम वैसे बुनते आ रहे हैं। तो इसी तरह से ना अब हम यहाँ पर इस मार्कर तक ऐसे बुन लेते हैं आगे तक, फिर आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ना ये मार्कर हटा देना है यहाँ से, और आगे ना जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको अब हमने वैसे ही बुनना है जैसे हमने सबसे पहली बार आपको बताए थे। तो ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, इनको इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे, ये ऐसे। अब ये 2 फंदे हैं, इसके पहले ही हम इसको मोड़ लेंगे धागे को अपनी साइड को, और लास्ट वाले 2 फंदे इनको ऐसे उतार लेंगे। अब यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे, और यहाँ से देखिएगा ये जो 2 फंदे हैं इनको हमने इस तरह से बैक लूप से 2 का 1 कर देना है। यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। अब धागे को अपनी साइड को करना है, और यहाँ पे जाली डालते हुए अगला 1 फंदा सीधा बुनना है। बाकी सारे फंदे हमने ऐसे पट्टी के फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। पट्टी के तो सीधे सीधे हैं, बाकी हमारे देखिए ये 2 फंदे पट्टी के फंदों के बाद 2 फंदे उल्टे हैं, ये डिजाइन के फंदे हैं। अब हमारी स्वेटर का जो शॉर्ट रोज थी वो खत्म हो गई हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे उल्टे हैं। अब धागा हम पीछे करेंगे, अब यहाँ पे डिजाइन डलेगा हमारा। तो ये तीसरा फंदा है, ये 3 फंदे हैं, तीनों में से लास्ट वाला जो फंदा है उसको उठा के ऐसे 2 के ऊपर से पास कर देंगे। 1 फंदे को सीधा बुनेंगे और धागा अपनी साइड को करेंगे, इस एक जो बचा है उसके साथ जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बुन देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये डलता चला जाएगा डिजाइन। यहाँ पे धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 2 फंदे जो हैं आपको उल्टी साइड से सीधे बुनने हैं और सीधी साइड से उल्टे बुनने हैं। तो यहाँ पे डिजाइन जो है उभर के आएगा, ऐसे नहीं आएगा अच्छा। उसके बाद बाकी के सारे फंदे आपने ऐसे सीधे सीधे बुनने हैं, क्योंकि बाकी हमारी सारी स्वेटर जो है वो रेगलॉन उसमें गार्टर स्टिच में ही हम सारी ले रहे हैं। तो यहाँ पे धागा अपनी साइड को करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है और एक जाली डालनी है इनके साथ। 2 फंदे सीधे बुन दिए, फिर धागा अपनी साइड को एक जाली डालते हुए बाकी के सारे फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे बस यही ध्यान रखना है कि सीधी साइड से 2 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं और इस 3 फंदे सीधे के बाद फिर यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं। बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुनते जा रहे हैं। यहाँ जाली जरूर डालनी है। और उल्टी साइड पे आपके ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे आएंगे, और यहाँ पर जो है ये जो डिजाइन के 3 फंदे हैं ये उल्टे आएंगे। बाकी सारे फंदे आपके सीधे सीधे ही आएंगे। अब इस सिलाई पे सीधी साइड पे आपने जाली डालने का जरूर ध्यान रखना है। हर सीधे इन 2 फंदों के इधर भी जाली होनी चाहिए, इधर भी जाली होनी चाहिए, तो बराबर फंदे आएंगे, नहीं तो बीच में फिर आपके फंदे जो है वो कम हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स हमने इसमें लिए हैं 72 फंदे, और उसके हिसाब से हमने इसकी सारी जो इनको डिवाइड किया है अलग अलग हिस्सों में, उसके हिसाब से किया है। और अब मैंने इसमें सिलाइयाँ चेंज कर ली है, मैं 9 नंबर सिलाई इस पे लगा दी है, क्योंकि धागा हमारा थोड़ा सा मोटा है। इस तरह से पहले बॉर्डर मैंने 10 पे बुना था, उसके बाद मैंने ये इस तरह से 9 पे लगा दिया है। तो अब हम इसी तरह से ना इनको बुनते चले जाएंगे। तो आगे तक मैं यहाँ डिजाइन एक बार आपको बता देती हूँ और बटन पट्टी का यहाँ पे बता देती हूँ। तो काज हमने यहाँ पे बना लिया है। अब काज जो है वो होल जो है वो बहुत देर बाद आएगा, तो उसका हम ध्यान रखेंगे। और ऐसे ही अब हम बुनते चले जाएंगे और फंदे हमारे बढ़ते चले जाएंगे इसमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब हमने बटन होल बनाना है, तो आप जितनी दूरी पे आपने बनाना है आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 10 लाइनों के बाद ये बना रही हूँ। जो ये गार्टर स्टिच की लाइनें आ रही है ना, ये लाइनें बीड्स की, ये 10 लाइनों के बाद यहाँ पे बटन होल बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर रखने हैं 4 फंदे, यहाँ पे 2 4 फंदों के बीच में यहाँ पे बटन होल बनाना है यहाँ पर। तो एक फंदे को हम सिंगल ऐसे बुन लेंगे, उसके बाद एक फंदे को हमने ऐसे बुन लेना है, उसके बाद 2 का हम यहाँ पे 1 कर देंगे। फिर यहाँ पर धागा अपनी साइड को करते हुए 2 ऐसे जाली डालेंगे इस तरीके से। जब हम सिंगल बटन होल बना रहे हैं ना, तो ये ऐसे ही बनाना है। और कभी डबल बटन होल बनाना हो ना, बड़ा वाला, जैसे बड़े बड़े बटन लगाने होते हैं ना जिसमें, तो वो थोड़ा अलग तरीके से बनता है। तो वो मैं आपके साथ फिर किसी और दिन शेयर करूँगी, कोई और वीडियो बनाऊँगी तो उसके लिए। अब हमने बैक साइड पे इनको बुन लेना है। तो ये बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आता ही होगा बटन होल, लेकिन जिन फ्रेंड्स को नहीं आता ना, उनके लिए मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है
क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे बिगनर्स भी होते हैं जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और नए नए बनाना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहती है, इसलिए यहाँ पे शेयर कर दिया कि बटन होल हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमने होल बनाया है इसको इस तरीके से अब बुन लेंगे और यहाँ पे देखिए बटन होल यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारा। जो जाली हम बनाते हैं ना वैसे ही बटन होल बन जाता है। तो ये यहाँ पे बटन होल इस तरीके से बन गया और बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनते जाएंगे जैसे हम बुन रहे थे, जिसको अब हम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे फ्रेंड्स। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा ये कितना बड़ा यहाँ पे हो गया है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा, ये हमारा देखिए इस तरीके से बनता आ रहा है, ये इस तरह से। तो ये हमारा 3 इंच के करीब बन चुका है यहाँ पर। ये 4 इंच के करीब हो गया है हमारा। तो ये हमने टोटल बनाना है 6 इंच। ये देखिए यहाँ से 4 इंच के करीब हो गया है, तो इसको हमने 6 इंच बनाना है। तो अब हम ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे और फंदे हमारे बढ़ जाएंगे। तो 6 इंच बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसके फंदों को डिवाइड करना है। तो ये इस तरह से हमारा ये दिखेगा फ्रेंड्स। ये देखिए यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है ना वो अब करीब 6 इंच के करीब हो ही चुकी है। तो अब जैसे हम इधर से उधर को जाएंगे ना, फिर से 1-2 सिलाइयाँ ऐसे बीच में लगेंगी, तब भी जो एक आधी सिलाई ऐसे बच गई होगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अब हम और फंदे बढ़ाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा फंदे हो जाएंगे बच्चे के हिसाब से। तो अब हमने अब इसका क्या करना है कि जैसे ये हमारी यहाँ से लेंथ कंप्लीट हो गई, उसके बाद ना हम अब आगे जो बाजू है हमारे इसके, वो हम यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स ये इस जगह से बनाते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। यहाँ तक जो ये वाला फंदा है ना, देखिए 2 फंदे हैं, एक को हम बाजू में ले लेंगे और एक फंदे को इधर फ्रंट की तरफ ले लेंगे। जो हमारा फ्रंट साइड है इसकी साइड को ले लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इनको डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर भी जो यहाँ पे फंदे हैं आगे जाके, ये देखिए यहाँ पर भी एक हम बैक पोर्शन के साथ ले लेंगे, बैक पार्ट के साथ, और एक जो है इसको बाजू के साथ ऐसे ले लेंगे। इस तरीके से ही हमने इसको बनाना है। तो मैं यहाँ से लेके ना, यहाँ से बनाना शुरू करती हूँ और यहाँ तक आती हूँ। वो अभी इसी सिलाइयों पे बनाऊंगी और फिर इसी पे ये वाले जो है बाजू जो है वो हम दूसरी सिलाइयों पे बनाएंगे अलग से। तो फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल फंदे हो चुके हैं वो 264 फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं। तो अब हमारे पास ये काफ़ी हैं फंदे। तो अब हमने बाजू को इसी तरीके से बनाना शुरू। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ये फ्रंट पार्ट को ना इस सिलाई पे ऐसे ले लिया यहाँ तक। और ये देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने इधर को छोड़ दिया और एक फंदा हमने इसके साथ यहाँ पे ले लिया। तो अब हमने ना ये जो सिलाइयाँ हैं सिंपल वाली, ये हम ले लेंगे और इनके साथ हम आगे यहाँ तक बुनते हुए जाएंगे, यहाँ तक। तो इनको हम यहाँ से यहाँ पर, अब मैंने यहाँ फंदा नहीं बढ़ाया है, ठीक है। अब इस सिलाई पे हम यहाँ बुनाई शुरू कर देंगे आगे। जो फंदे हैं इनको सिंपल बुनना है और ये वाली जो सिलाई है इसमें अच्छी तरह से फंदों को ऐसे ले लेना है और इसको नीचे की तरफ को ऐसे कर देना है ताकि फंदे हमारे इसमें से निकले ना। और इनको ऐसे बनाते हुए हमने आगे तक चले जाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमने ये फंदे इस सिलाई पे ले लिए। यहाँ से भी ये देखेंगे आप, एक फंदा हमने इधर मिला लिया इसके साथ और एक हमने बैक पार्ट के लिए छोड़ दिया। तो इसको भी हम ऐसे खींच देंगे और अब हमने इन्हीं फंदों को यहाँ पे बुनना है। तो एक बार मैं ये काउंट करके आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कितने फंदे हैं हमारे पास। ये फ्रेंड्स टोटल 57 फंदे हैं हमारे पास बाजू के। 57 फंदे इसमें हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो अब हमने इनको बुन लेना है। ये फंदे हमारे लिए काफ़ी हैं और यहाँ से इनको बुनते हुए अब हमने बाजू की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो एक बार मैं ये बना लेती हूँ, बहुत सिंपल ही बनाऊंगी, लेकिन नीचे हमने इसमें फ्रिल बनानी है। तो जब इसकी लेंथ कंप्लीट होने वाली होगी तो फ्रिल मैं वो आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगी। तो इसको मैं से बुन लेती हूँ, फिर बाद में आपको
फ्रिल जब बनने वाली होगी ना, इसकी लेंथ कंप्लीट होने पे, तो उस टाइम आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बाजू की जो लेंथ है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना ये इस बाजू की लेंथ हम थोड़ी कम रखेंगे दूसरी स्वेटर से। इसमें आगे हमने फ्रिल बनानी है, तो इसकी लेंथ जो मैं यहाँ पे 9 इंच रख रही हूँ। और ये देखिए, इसकी लेंथ जो है हमारे 9 इंच आई है, ऊपर से गले की पट्टी के पास से यहाँ तक 9 इंच है। और इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब जो है हमारी फ्रिल आएगी। तो इतनी लंबी ये बाजू आएगी। और फ्रिल के साथ ना हम बिल्कुल हाथ पे गिरने वाली बाजू नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे इसको, यानी जिसको बोलते हैं थोड़ी पौनी बाजू बनाएंगे। जैसे मैंने एक ये बना के रख ली है आपके अंदाजे के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से इसको बनाया है। तो टोटली ना ये फ्रिल मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप लेंथ इसकी देख लीजिए, ये 11.5 इंच हमारी ये बाजू जो है ये आई है। तो ये सही रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आगे आएगी ना तो फ्रिल जो है वो हाथ पे ज़्यादा गिरेगी। इस करके हमने इतनी ही बाजू ये बनानी है। और इसकी यहाँ से जो लेंथ है, जो आर्म के यहाँ नीचे से जो लेंथ है वो है यहाँ से 7 इंच है फ्रिल के साथ। और जो हमने जहाँ से फ्रिल स्टार्ट की है वहाँ से है 5.5। और इसकी है यहाँ पे 9 इंच पे हमने फ्रिल स्टार्ट की है। तो अब चलिए मैं आपको फ्रिल बनाना बता देती हूँ यहाँ पर कि कैसे हमने इसकी फ्रिल बनानी है। तो ये हमारी फ्रंट साइड है और फ्रंट साइड से ही हम फ्रिल जो है वो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ और है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें जो थोड़े फंदे मैंने यहाँ पे घटाए थे, इसमें जो हमारे यहाँ पर फंदे थे इस जगह पे वो थे 57, यहाँ जैसे पे पूरे फंदे यहाँ से यहाँ तक हमारे बड़े थे, 57 फंदे थे। उसके बाद मैंने यहाँ तक सीधा बुना, थोड़ा सा इतना सीधा बुना है। ये है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी टोटल 22 सिलाइयाँ जो हैं, 22 रोज जो हैं वो हैं बिल्कुल सीधी बुनी है यहाँ से। उसके बाद मैंने इसमें थोड़े फंदे घटाई किए हैं, हर तीसरी सिलाई में यहाँ पर फंदे घटाना शुरू किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं वो हैं 48। इसमें 48 स्टिच जो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने और इसमें पतली बनानी है बाजू, ज़्यादा इतनी चौड़ी बाजू नहीं बनानी है, तो आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी घटाई शुरू कर दीजिए और आपका यहाँ तक कम आ जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे 48 स्टिच हैं हमारे इसमें। तो आप अपने अंदाजे से अपने बच्चे के हिसाब से आप रख दीजिए। अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो इसमें, क्योंकि वो यहाँ पर भी हमारे कम ही फंदे आएंगे ना ऊपर, तो ऊपर जब हम ऊपर से ही घटाई स्टार्ट कर देंगे तो नीचे को हमारे फंदे जो हैं वो यहाँ पे कम ही रह जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए अब फ्रिल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधी साइड से ये फ्रिल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, उसके बाद 3 फंदे हम यहाँ पर उल्टे बुनेंगे। तो 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे। अब ये जो एक सिंगल फंदा है इसके बीच में से हमने ये इस फंदे के बीच में हमने 7 फंदे बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से, एक बार ऐसे बनाया, फिर धागा अपनी साइड को किया, फिर इसी फंदे में से एक बार और एक जाली डाली, एक फंदा यहाँ पे बुन लिया। तो ये 3 हो गए, सॉरी इसको अभी छोड़ना नहीं है। फिर धागा अपनी साइड को किया, ये 4 और ये 5। अब एक बार और बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे बन जाएंगे हमारे ये 7 फंदे, एक जाली और एक फंदा। अब हम इसको उतार देंगे यहाँ पे देखिए। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 4 यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एक फंदे में से हमने 7 फंदे यहाँ पे बना लिए। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और आगे 3 फंदे आपने उल्टे बुनने हैं। 3 फंदे उल्टे बुन दिए। उसके बाद फिर यही रिपीट करेंगे हम बार बार। तो एक फंदे में से हमने यहाँ पर इसको ऐसे एक बार बुना, धागा अपनी साइड को किया, 2 और ये 3 फंदे हमारे हो गए। फिर धागा अपनी साइड को किया, 4 और ये 5, फिर धागा अपनी साइड को किया, फिर ये 6 और ये 7। ये टोटल 7 फंदे फिर से हमारे यहाँ पे बन गए ये। तो इस तरीके से हमने ये फंदे बनाने हैं। अब यहाँ फिर से हम आगे अपनी तरफ को करेंगे धागा और 3 फंदे यहाँ पे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, इसमें से फिर हम 7 फंदे यहाँ पे बना लेंगे। तो 1
2 और ये 3, फिर धागा अपनी साइड को 4 और 5, फिर धागा अपनी साइड को 6 और ये 7। तो इसी तरह से ना हम इसको एंड तक बनाते हुए जाएंगे यहाँ तक। तो इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, फिर आगे हम बताते हैं आपको। तो हम अब लास्ट में पहुँच के, तो ये देखिए लास्ट में हमारे 3 फंदे बचते हैं, तो तीनों को हमने ऐसे उल्टा बुन लेना है। अब फ्रेंड्स सीधी साइड से हमारी ये सिलाई खत्म हो गई पहली। अब दूसरी सिलाई है, देखिए। तो ये जो फंदे हमने उल्टे बुने हैं इनको हमने सीधा बुनना है उल्टी साइड पे। तो ये 3 फंदे हमारे सीधे, धागा अपनी साइड को। अब ये जो 7 फंदे हमने एक में से बनाए हैं इन सबको उल्टा बुनना है। तो इस तरह से देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से ये 7 फंदे उल्टे, अब ये 3 फंदे सीधे। अब इसी तरह से आगे रिपीट करते जाएंगे। धागा अपनी साइड को, 7 फंदे उल्टे जो एक साथ बुने हैं ना इनको हमने उल्टा बुनना है। धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी साइड को, 7 फंदे उल्टे। इसी तरह से आप ये सारी सिलाई जो है इसको, ये वाली सेकंड रो जो है इसको आप ऐसे रिपीट करते जाएं। इसमें कोई जाली नहीं पड़ेगी, बस जितने फंदे अभी बढ़ने हैं ये हमने बढ़ा दिए यहाँ पे। बाकी ये ऐसे ही बुनना। इसकी जितनी लेंथ आपको चाहिए, कम चाहिए तो कम बुन लीजिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बुन लीजिए। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से। ये सिलाई पहले कंप्लीट करती हूँ, फिर एक बार शेयर कर देती हूँ आपको, फिर आगे हम दोबारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसकी हम आगे तीसरी रो में, थर्ड रो में आगे सीधी साइड पे। तो ऐसे ना देखिए ये भी हमने वैसे ही बुननी है जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी, सेम वैसे ही हमने इसको भी बुनना है। पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे सीधा, और उसके बाद ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा हम पीछे करेंगे, और जो 7 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है। तो हमने फ्रेंड्स इसी तरह से ना बुनते जाना है। जैसे हमने सेकंड रो बुनी उल्टी साइड से, वैसे ही बुनना है हर बार। और जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी, फर्स्ट रो में तो हमने एक में 7 बनाए थे। अब ये देखिए यहाँ से जो ये 7 फंदे हैं इनको हमने सीधा ही बुनना है। 3 उल्टे फंदे, उसके बाद ये आगे के फंदे जो हैं 3 उल्टे हैं सीधी साइड से, धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इनको हमने बार बार बुनना है। देखिए इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे अब उल्टे और 7 फंदे सीधे, बस ऐसे ही हमने बनाते जाना है। और उल्टी साइड से आपने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनने हैं और 7 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनने हैं। बस उसी तरह से आपने बुनते जाना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना हमारा हो गया है। और फ्रेंड्स ये टोटल हमने यहाँ पे 10 रोज़ बुननी है, 10 सिलाइयाँ हमने बुननी हैं ये टोटल, जो यहाँ से फर्स्ट से लेके 10 तक। तो अभी हम इनको गिन लेते हैं कि कितनी हुई है ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयाँ ये हो गई हैं, एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से और सिलाई लगेगी, तो 10 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। तो फिर हम इसके बाद इसको लास्ट में आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे इसको वाइंड ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स इसकी हो गई 10 रोज़ कंप्लीट। अब हमने ना इसको ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बना देनी है। इसको अब हमने क्लोज करना है, तो नीचे एक बॉर्डर जैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले फंदे को पर्लवाइज स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को हमने सबको उल्टा उल्टा बुनना है। अब सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा, इसी तरीके से आप इसको बुने। तो इस तरह से ना हमने 2 लाइनें यहाँ पे बीड्स की बनानी है, पर्ल की 2 लाइनें यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे ये लाइन जा रही है ना, इसी तरह से हम अब एक साइड उल्टी साइड बुनेंगे, फिर एक सीधी साइड से बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से बुनेंगे, फिर सीधी साइड पे आएंगे। तो टोटल 4 सिलाइयाँ हमने इसी तरह से बुननी है, उल्टी उल्टी करके दोनों साइड से। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसकी हो गई 4 सिलाइयाँ कंप्लीट। अब हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ से देखिएगा हमने वाइंड ऑफ करने के लिए ना ये 2 फंदे हम एक साथ लेंगे, यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 करेंगे, फिर इस फंदे को इसके साथ लेंगे दोबारा से, फिर 2 फंदे हो जाएंगे हमारे। तो फिर ऐसे धागा खींच के फिर 2 का 1 करेंगे, फिर से इस फंदे को सिलाई पे डालेंगे और अगले फंदे के साथ हमने इसको इस तरह से वाइंड ऑफ कर देना है। तो ये वाइंड ऑफ हम सीधी साइड से कर रहे हैं,
इसी तरह से। इजी है ये बहुत ज़्यादा, 2 का 1 करना है बस। इस तरह से वाइंड ऑफ करें, और जैसे दूसरी तरह से करते हैं ना तो फिर वो थोड़ा टाइट सा हो जाता है। इस ऐसे बिल्कुल अच्छे से आएगा, लूज सा आएगा ना, थोड़ा बिल्कुल हल्का सा, हल्के लाइट सा आएगा, तो ये ठीक रहेगा। क्योंकि फ्रिल है ना, फ्रिल आगे से फिर टाइट हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप ऐसे ही करें इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा यहाँ पे सारा देखिए फंदे हमारे ये हमने बंद कर दिए, सारे फंदे घटा दिए। यहाँ पे सारे फंदे हमने वाइंड ऑफ कर दिए, यानी बंद कर दिए यहाँ पे। तो ये जो धागा है ना, इसको अब हम थोड़ा लंबा काट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से ही योक पार्ट तक हम इसकी सिलाई करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए यहीं से हमें जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने धागा ये काट लिया, और एक ये जो फंदा हमने लास्ट फंदा यहाँ पे छोड़ा है ना, इसके अंदर से इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी सी नोट लग जाएगी, और ये फिर निकलेगा भी नहीं इस तरह से। तो ये हमारी फ्रिल देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे बन के आई है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी लग रही है ये। तो आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि बाजुएं मैंने दोनों बना ली, तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ पहले यहाँ पे शेयर नहीं किया। दोनों किसी वजह से मेरे को वीडियो नहीं बना पाई पहले में, तो मैं अभी आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक इसको बना के पूरा कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद हमने देखिए यहाँ से ये फंदे यहाँ पे धागा जोड़ा था, और इस तरफ को हम बनाते हुए गए। पहले हम यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ पे छोड़ दिया था, फिर उसके बाद इस तरफ को बनाते हुए चले गए हम आगे। फिर हमने यहाँ इसके बाद सिलाई पे ना ये बाजुओं वाले फंदे जो हैं वो सारे सिंगल सिलाई पे ले लिए यहाँ से। फिर हमने इस बाजू को कंप्लीट किया अभी। तो ये फ्रिल की वीडियो भी मैं आपके साथ ये बता दिया आपको मैंने। तो ये हमने बनाया। अब हमने क्या करना है कि जैसे ये तो हो गया, उसके बाद ना यहाँ से हम उधर को गए थे, तो अब हमने यहीं से ही इस साइड को जाना है। यहाँ तक देखिए ये सिलाई हमारी चली हुई है, यहाँ से चली हुई है ये सिलाई इस साइड से। तो यहाँ तक बुनाई हो गई थी। अब हमने यहाँ से ही स्टार्ट करना है। यहाँ से ये जो फ्रंट पार्ट है, इस साइड वाला फ्रंट पार्ट हमने बुन लिया था। हम यहाँ से चले थे इस तरफ को, और ऐसे चलते हुए हम इस साइड को आए हैं। तो अब हम यहाँ पे धागा जोड़ेंगे और यहाँ तक बुनते हो जाएंगे, फिर यहाँ से हम वापस जाएंगे। तो वो मैं अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको जोड़ना है। वैसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं जो गले से स्टार्ट किए हैं स्वेटर, तो उनको भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो देख लेना, आपकी कोई हेल्प हो सके उनसे। तो यहाँ पे अब हम धागा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से बुनते हुए जाएंगे आगे को इस तरह से। तो यहाँ पे एक नोट लगा लेंगे। तो ये यहाँ से हमने इसको शुरू कर लिया, और इस धागे को हम अच्छी तरह से इसी में ही सेट करते हुए चल जाएंगे। अब हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना इसमें, बस जो डिज़ाइन चला हुआ है ना हमारा आगे, वो डिज़ाइन हम यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे और वो याद रखेंगे, और बटन होल हम बनाते हुए जाएंगे। बाकी फंदे ऐसे ही सीधे सीधे बुन लेंगे और इनको जॉइंट कर लेंगे। सारे जो नीचे का पार्ट है उसको एक साथ अब हम बुनेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से ऐसे बुनाई करते हुए ये हमारा डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे हैं, यहाँ पर 2 नॉर्मल फंदे उल्टे और 3 फंदे ये सीधे आएंगे। अभी इन पे डिज़ाइन नहीं डलेगा। उसके बाद आगे 2 फंदे फिर से हमारे उल्टे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, अब हमने यहाँ पे काज भी बनाना है, एक बटन होल बनाना है ना। तो ये 4 फंदों पे बटन होल है। तो यहाँ पे एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो फंदे हैं इनको यहाँ पर हम 2 का 1 कर लेंगे। 2 का 1 कर लिया, धागा अपनी साइड को किया। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे और एक हमारा यहाँ पे बटन होल बन जाएगा। तो सॉरी, ये वाले जो फंदे हैं हमारे, इनको इस तरह से हम उतार लेंगे। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे फ्रेंड्स। तो इन्हीं को ही ना ऐसे, अब मैं यहाँ से बनाती हुई ना यहाँ पे आती हूँ, फिर आगे यहाँ से हम ऐसे जोड़ लेंगे इसको सारे को।
अब यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, इसको बिल्कुल सिंपल बनाना है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फंदे जो हैं वो पूरे पूरे हैं। तो ये वाला जो है इसको हमने, ये तो आपने देख ही लिया ना कैसे मैं इसका एज बना रही हूँ, यहाँ पे इसका जो किनारा है वो बना रही हूँ। तो 2 इस तरह से लेना है, धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ पर एक ऐसे जाली बनाते हुए लेना है। तो बाकी फंदा को हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक। जाली डाली वो बुन लिया हमने, यहाँ पे एक बटन होल हमारा क्रिएट हो गया। बाकी ऐसे ही ये हैं 3, ये उल्टे फंदे आएंगे जो डिज़ाइन के हैं हमारे। बाकी फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ तक पहुँचना है हमने आगे तक। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आगे हम यहाँ पे जो हमारी बाजू का जॉइंट है, फ्रंट पार्ट से सारे फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक बुन लिए। अब यहाँ से इस फंदे को भी हमने ऐसे ही जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर यहाँ पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फंदे हैं तो बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। ऐसे बस इनको बाकियों को सीधा सीधा बुन लेंगे। और जो अगली साइड आएंगे, इस बैक पार्ट जो है हमारा, इसको बुनने के बाद जब हम फिर से फ्रंट के पास आएंगे तो उसको भी हमने ऐसे ही बुन लेना है। और अब इसकी लेंथ कंप्लीट होने तक ना हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। बस बटन पट्टी का ध्यान रखेंगे और जो डिज़ाइन डाल रहे हैं हम उसका ध्यान रखेंगे। बाकी के सारे फंदे ना, ये देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो इनको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो ये सारा बैक और फ्रंट जो है एक साथ यहाँ पे बुना जाएगा इस तरीके से। बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, जो डिज़ाइन डालना है वो और जो बटन होल क्रिएट करना है वो। तो मैं इसको बनाती हूँ, फिर उसके बाद ना आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसकी लेंथ जो है वो कितनी बनाई है यहाँ पर। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ। बहुत सिंपल है, सीधा सीधा है। जब एंड में पहुँचेंगे नीचे इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें फ्रिल भी लगाएंगे। तो वो लेंथ ना आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि आपको कितनी लेंथ चाहिए आपके बच्चे के हिसाब से। अगर बच्चा छोटा है, मैं बना रही हूँ 2 से 3 साल तक के बच्चे का है ये। अगर बच्चा इससे छोटा है ना तो आपको थोड़ी छोटी बनानी चाहिए, कम फंदों की बनानी चाहिए। इसी से हिसाब लगाते हुए आपने आइडिया लेना है। और जो हमने ऊपर रेगलोन स्टिच बनाए ना, जिसमें फंदे बढ़ाए, उसमें आप कम फंदे बढ़ाएं, थोड़ी कम जालियाँ डालें, तो आपकी इससे छोटे बच्चे का बन जाएगा। और अगर बड़े का बनाना है, इससे बड़े का बनाना है, तो और जालियाँ डाल लीजिए, तो आपका बड़े बच्चे का बन जाएगा। तो अब फिर मैं ये बना लेती हूँ यहाँ तक। तो देखिए हम पहुँच गए यहाँ पे, और ये है हमारा फ्रंट पार्ट। तो इसको भी हमने अब यहाँ पे इस तरह से साथ बुनना शुरू कर देना है, इसी तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, फिर हमारा ये ना जैकेट तैयार हो गया। ये देखिए बाजू, इसमें तो हमने फ्रिल लगाना आपको बता दी थी, और नीचे का जो पोर्शन है वो मैंने बना लिया ऐसे। ये देखिए दोनों बाजू रेडी हो गई हैं, और इसकी फ्रिल भी आपने देख ली थी। ठीक है, तो इसका अब मैं मेज़रमेंट आपको दे देती हूँ। और नीचे की जो फ्रिल है ना, वो हमने वैसे ही बनाई जैसे हमने बाजू बनाए थे, उसी तरह से हमने ये फ्रिल नीचे इसकी बनाई है। ये देखिए दोनों साइड से। इसकी लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि जो हमने फ्रॉक बनाया है ना, ये उसके साथ को पहननी है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी जो लेंथ है वो रखी है। इस तरीके से आप बड़ी कार्डिगन भी बच्चे की बना सकते हैं, लॉन्ग स्वेटर भी बना सकते हैं, जो लॉन्ग कार्डिगन होते हैं वो भी बना सकते हैं। इसी तरह से इसका आप आइडिया लेके वो भी आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने यहाँ से बनाया, जो आर्म होल की ये कटिंग होती है ना आर्म के बाद, उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बनाया, ये 4 इंच के करीब मैंने बनाया। और उसके बाद ये फ्रिल जो है सेम उतनी बनाई जितनी की बाजू की है। ये 1.5 इंच के करीब है, ये 1.5 इंच है, 1.5 पौने 2 इंच के करीब आई है। तो ये मैंने इतनी बनाई है। बाकी जो इसकी जो चौड़ाई है वो जैसे 2 से 3 साल तक के बच्चे की है ना, तो यहाँ पे ये है 11.5 इंच, काफ़ी ठीक है। और अच्छे से मतलब ये खुलने वाली कोटी है, कोई ऐसा नहीं है कि टाइट रहेगी। और यहाँ पे बाजू की जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये 9 इंच के करीब है, 9 इंच है ये, 9 इंच। और उसके बाद यहाँ पे आगे जो है वो
ये 1.5-2 इंच के करीब जो है हमारी 1.5-2 इंच के करीब जो हमारी फ्रिल है, और टोटल लेंथ जो है बाजू की वो है 11 इंच। तो और इसकी भी टोटल लेंथ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो जैकेट है इसकी टोटल लेंथ आई है, ये भी हमारी 11 इंच ही आई है। ये देखिए 11 इंच के करीब है, ये जितनी बाजू है उतनी ही है ये भी। तो इसको मैं अभी आपको लगा के दिखाती हूँ कि ये हमने किस तरह से इसको पहनाना है। इसमें 4 जो है वो बटन लगाए हैं और इस तरीके से है ये, तो वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी ये आएगी जैकेट। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू। और फ्रेंड्स, इस फ्रॉक का वीडियो जो है वो जा चुका है, जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसको आप ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना।